अपने लुक को मैक्स करने के लिए यूज करते हैं, जिससे वो दुनिया भर में खुद को अट्रैक्टिव दिखाते हैं। सीरियसली। और सबसे बड़ा एग्जांपल तो ये है कार्तिक आर्यन साहब। इनकी ये वाली बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन वाली फोटो तो देखो आप लोग, आप खुद ही देख सकते हो कि कितना ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन है, वो भी सिर्फ और सिर्फ 1.25 साल में। जी हाँ, अगर यही ट्रांसफॉर्मेशन मैं कहूँ कि आप लोग करके दिखाओ तो आप लोगों को कम से कम 2.5 से 3 साल लग जाएंगे, और उसके बाद भी आप लोग वो रिजल्ट अचीव नहीं कर पाओगे जो कि कार्तिक आर्यन ने सिर्फ और सिर्फ 1.25 साल में अचीव करके दिखा दिया था। तो देखो, इससे एक चीज तो क्लियर हो जाती है कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के जो ट्रेनर होते हैं ना, उनके पास में वो सारे साइंटिफिकली तरीके होते हैं जिनसे वो कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन कम से कम टाइम में और ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट्स अचीव करके कर पाते हैं। तो वही सारे तरीके मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, जिन्हें फॉलो करके आप लोग भी अपना लुक मैक्स कर सकते हो। एंड ऑल्सो मैंने भी ये खुद फॉलो किया है सीरियसली, जिससे मैंने अच्छा खासा रिजल्ट अचीव किया है। सो अभी आप जिस भी लेवल पे हो, डोंट वरी, इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी लोगों के पास में एक स्टेप बाय स्टेप प्लान होगा सेलिब्रिटी स्टाइल में अपने आप को इम्प्रूव करने का। पॉइंट नंबर 1, स्किन मैक्सिंग। सो लुक मैक्सिंग में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो होता है स्किन मैक्सिंग, क्योंकि जब आप लोगों के सामने जाते हो तो आपका फर्स्ट इंप्रेशन होता है आपका फेस। एग्जैक्टली। और अगर आपका फेस क्लियर और ग्लोइंग है तो आपका अट्रैक्टिवनेस 10x तक बढ़ जाता है। अब देखो, एक चीज तो मैं आपको सबसे पहले क्लियर कर दूं कि स्किन मैक्सिंग का ये मतलब नहीं होता है कि आप अपनी स्किन को फेयर बनाओ। नहीं, देखो आप जैसे भी हो मेरे दोस्तों, चाहे आप गोरे हो या काले हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप बेस्ट हो। ये मान के चलो कि आप बेस्ट हो। आपको सिर्फ अपनी स्किन को क्लियर, स्मूथ, ग्लोइंग और इवनली टोन बनाना है, जिसे कि आप बहुत ही आसानी से इजीली इन तरीकों से अचीव कर सकते हो। नंबर 1 है क्लींजिंग। देखो, क्लींजिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है स्किन मैक्सिंग में। हर दिन जो आप बाहर जाते हो ना, तो आपकी स्किन पर पोल्यूशन, डर्ट एंड डस्ट आकर लॉक्ड हो जाते हैं, और ऑल्सो आपकी स्किन जो होती है वो डेली नेचुरल ऑयल रिलीज करती है, जिसे कि सीबम कहते हैं। अब अगर आप अपने स्किन को डेली क्लीन नहीं करते हो तो आपके स्किन पर एक्ने और पिंपल्स होने लगते हैं, जिस कारण से आपकी स्किन भी डल होने लग जाती है। इसलिए आपको क्या करना है कि एक अच्छा क्लींजर या फेस वॉश चाहिए जो आपके फेस से ब्लैक एंड व्हाइट हेड्स, ऑयल और डर्ट को हटा सके। सिंपल है। अब अगर आपको अपने क्लींजर और फेस वॉश का बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो आप अपने स्किन टाइप के हिसाब से क्लींजर या फेस वॉश को परचेज करो ना। अब अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आपको सैलिसिलिक एसिड या चारकोल वाले फेस वॉश को परचेज करना चाहिए। ये आपके स्किन से एक्स्ट्रा ऑयल को हटाकर पिंपल को अंदर से खत्म करता है। वहीं अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आपको एलोवेरा या ग्लिसरीन वाले फेस वॉश को परचेज करना चाहिए। ये आपके स्किन को हाइड्रेशन देता है। और अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आप कोई जेंटल सा फेस वॉश यूज कर सकते हो। बस हाँ, ये ध्यान रखना कि उसमें किसी भी तरह का केमिकल ना हो, और SLS और पैराबेन जैसे केमिकल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और आप सारे स्किन टाइप वाले लोग सप्ताह में 2 से 3 बार नेचुरल रेमेडी जरूर अपने फेस पर अप्लाई करना, जिससे कि आपका टैनिंग रिमूव करने में हेल्प होगा, और साथ ही साथ बहुत से स्किन प्रॉब्लम्स भी खत्म होने लगेंगे, जैसे कि एक्ने, पिंपल, स्किन मैक्सिंग के लिए ऑलवेज यूज सनस्क्रीन एंड मॉइस्चराइजर। देखो, सनस्क्रीन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे स्किन मैक्सिंग में। सनस्क्रीन हमें हमेशा अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि ये हमें यूवी से तो प्रोटेक्ट करता ही करता है, बल्कि ये हमें हेल्प करता है हमारे मेलानिन रिड्यूस करने में, जिससे कि हमारी टैनिंग और भी ज्यादा जल्दी खत्म हो जाती है। और ऑल्सो सनस्क्रीन अप्लाई करने के बाद ये हमें ग्लो भी देता है। इसलिए हमें हमेशा मिनिमम 30 SPF वाली सनस्क्रीन अप्लाई करनी चाहिए। और विंटर में तो फिर भी आप 1 से 2 बार अप्लाई कर सकते हो, लेकिन हाँ, समर में हर 3 से 4 घंटे पर अप्लाई करना होता है। मतलब होता है, यस, क्योंकि समर में क्या होता है ना कि स्वेट के कारण सनस्क्रीन की लेयर जल्दी हट जाती है। अब मॉइस्चराइजर भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये आपके स्किन को हाइड्रेट रखती है। तो आप लोग ट्राई ये करना कि डेली मॉइस्चराइजर अप्लाई करो अपने फेस पर। ऑयली स्किन वाले जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हैं, और ड्राई स्किन वाले क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हैं। अब आप में से बहुत से लोगों को ये कंफ्यूजन होगा कि पहले क्या अप्लाई करें, मॉइस्चराइजर या सनस्क्रीन, ये तो बता दो। देखो, इसके लिए मैं एक तरीका बताता हूँ। आप जब भी अपने फेस पर अप्लाई करते हो तो आप ये देखो कि कौन सी चीज फेस पर ज्यादा अंदर तक अब्सॉर्ब होती है, जैसे कि सीरम। ये आपके फेस पर सबसे ज्यादा अब्सॉर्ब होता है और ज्यादा अंदर तक पेनिट्रेट कर पाती है। इसीलिए हमेशा ये ध्यान रखना कि कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा अब्सॉर्ब हो रहा है। तो सनस्क्रीन और मॉइस्चराइजर में पहले मॉइस्चराइजर को अप्लाई करना है, फिर सनस्क्रीन को। नंबर 3, एक्सफोलिएशन। अब अगर आपको अपने स्किन को स्मूथ और भी ज्यादा ग्लोइंग बनाना है तो अपने फेस को 1 हफ्ते में 1 बार जरूर एक्सफोलिएट करना। इससे क्या होगा कि आपके फेस पर जितने भी डेड स्किन सेल्स, व्हाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स होते हैं ना, वो सारे के सारे रिमूव हो जाएंगे, और जिससे कि आपकी स्किन स्मूथ
और साथ में और भी ज्यादा ग्लोइंग हो जाएगी। इसीलिए आप एक काम करो, आप एक अच्छा सा फेस स्क्रब परचेज करो और हफ्ते में एक बार अपने फेस को स्क्रब जरूर करना शुरू कर दो। और ध्यान रहे कि हफ्ते में एक बार से ज्यादा नहीं करना है। और जिन्हें एक्ने पिंपल्स की प्रॉब्लम है वो तो बिल्कुल मत करना स्क्रब। और तो और मैं आपको जितने भी प्रोडक्ट्स के बारे में बता रहा हूँ ना, उन सारे प्रोडक्ट्स का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप लोग वहाँ से जाके परचेज भी कर सकते हो। आपको यहाँ वहाँ भटकने की जरूरत नहीं। बट एक कैच है यहाँ पे, अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि वाह चलो प्रोडक्ट की लिंक मिल गई है, स्किन केयर करने से, महंगे महंगे प्रोडक्ट लगाने से आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी, ये बिल्कुल गलत है। अगर आपको अच्छी स्किन चाहिए, अच्छी बॉडी चाहिए, तो अच्छी डाइट पर भी फोकस करना होगा। जी हाँ, क्योंकि स्किन केयर बस 25 to 30% ही मदद करता है स्किन की क्वालिटी इंप्रूव करने में। बाकी का 70 to 75% रोल आपकी डाइट का होता है। इसीलिए आपको जंक फूड, ऑयली फूड, चिप्स वगैरह ये सब कुछ अवॉइड करना पड़ेगा। आपको जितना हो सके उतना घर का खाना खाना है, हरी सब्जियां खानी है और ट्राई करना है कि डेली आप कोई ना कोई फ्रूट और ड्राई फ्रूट्स जरूर खाओ। पॉइंट नंबर 2, बॉडी मैक्सिंग। देखो, अगर आपकी बॉडी अनफिट है ना, जैसे कि मान के चलो कि आप मोटे पर्सन हो या कुछ ज्यादा ही पतले पर्सन हो, तो आप जितनी मर्जी चाहे उतनी कोशिश कर लो अपने लुक को स्टाइलिश दिखाने के लिए, सॉरी बट आपका लुक फीका ही पड़ जाएगा एक परफेक्ट फिजिक वाले पर्सन के सामने। क्योंकि एक परफेक्ट फिजिक पर्सन ज्यादा अट्रैक्टिव और पावरफुल दिखता है एक अनफिट पर्सन के मुकाबले। और ये सच है, इससे आप फाइट नहीं कर सकते हो। आपकी फिटनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके अपीयरेंस से। इसीलिए अगर आपको लगता है कि आपका फिजिक परफेक्ट नहीं है, तो आज से अपने फिजिक को इम्प्रूव करो। उसके लिए आपको सबसे पहले अपने स्लीप पैटर्न को इम्प्रूव करना है। क्योंकि अगर आप सही से स्लीप नहीं लेते हो तो आपकी बॉडी कॉर्टिसोल रिलीज करने लग जाती है, जिसे हम लोग स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं। इससे आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है, जिससे कि आप कोई भी काम मन लगाकर नहीं कर पाते हो और साथ ही आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। और इसी कारण आपकी जो करंट कंडीशन है वो और भी ज्यादा खराब होने लगती है, जैसे कि मेंटल, आपकी बॉडी कंडीशन, स्किन क्वालिटी और दूसरी चीजें सब कुछ इसी पर निर्भर करती हैं। और ये आपको डार्क सर्कल्स, प्रीमैच्योर एजिंग, ड्राई स्किन, एक्ने और स्किन इन्फ्लेमेशन जैसे मेजर स्किन प्रॉब्लम्स का सामना कराता है। देखो, इसीलिए मैं कहता हूँ कि आपको एक दिन में 8 घंटे की क्वालिटी स्लीप लेना बहुत जरूरी है। ये एक नेचुरल थेरेपी की तरह है, आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते हो। एक रिसर्च के हिसाब से मैं आपको बता दूं कि 13 साल और उससे ऊपर के सभी लोगों को मिनिमम 3.5 लीटर पानी पीना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ आपको हाइड्रेशन नहीं देता बल्कि ये आपको ग्लोइंग स्किन भी देता है। एक और रिसर्च के अनुसार आपको हफ्ते में कम से कम 150 मिनट वर्कआउट करना ही करना चाहिए, जिससे हम मेंटली और फिजिकली फिट रहते हैं। इसीलिए आप लोग डेली कम से कम 25 to 30 मिनट्स वर्कआउट जरूर करिए। इसमें आप कर सकते हैं लाइक पुलअप्स कर सकते हैं, पुशअप्स कर सकते हैं, स्क्वाट्स कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, इवन योगा कर सकते हैं। और जिन्हें फैट बर्न करना है वो कार्डियो एक्सरसाइज कर सकते हैं, जैसे कि स्किपिंग, साइकिलिंग, रनिंग तो मैंने आपको पहले ही बताया। लेकिन हाँ, वेट, सिर्फ एक्सरसाइज से कुछ नहीं होने वाला है। जैसे कि मैंने बताया कि डाइट मेजर रोल प्ले करता है हमारे बॉडी के किसी भी चीज को इम्प्रूव करने में। इसीलिए आपको एक प्रॉपर डाइट लेनी चाहिए, जिसमें सबसे पहले घर का खाना खाना चाहिए, फिर आप दही खाइए, फ्रूट्स खाइए और दाल भी जोड़ सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, टेस्टोस्टेरोन मैक्सिंग। एज अ मेल हमारे बॉडी में जितना ज्यादा टेस्टोस्टेरोन का लेवल होगा उतना ज्यादा हम खुद को मैक्स आउट कर पाएंगे। क्योंकि हमारी वॉइस कितनी डीप होगी, हमारी बियर्ड कितनी ज्यादा ग्रो करेगी, मसल्स बिल्डिंग कितनी तेजी से होगी, बोन कितने स्ट्रॉन्ग होंगे, आपके स्पर्म प्रोडक्शन कितने ज्यादा है, आपकी सेक्स लाइफ कैसी है, और भी बहुत कुछ जो कि टेस्टोस्टेरोन पर डिपेंड करता है। टेस्टोस्टेरोन हमारे मेल्स के लिए बहुत जरूरी होते हैं और इसीलिए हम मेल्स को टेस्टोस्टेरोन लेवल को मेंटेन रखना ही चाहिए। इसीलिए आपको सबसे पहले अपने प्रेजेंट टेस्टोस्टेरोन लेवल को चेक करना होगा। अब इसे बूस्ट करने के लिए मैंने एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है, जिसमें मैंने आपको वो सभी तरीके बताए हैं जिससे कि आप अपने टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट कर सकते हैं। तो आप लोग इस वीडियो के बाद में टेस्टोस्टेरोन वाली वीडियो को जरूर देखिएगा। और साथ ही मैंने एक बुकलेट भी दी हुई है फ्री में जो इस तरह की है, ठीक है। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 4, ग्रूमिंग मैक्सिंग। ग्रूमिंग ये एक ऐसी चीज है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन लोग इसे सीरियसली लेते ही नहीं है।
सुबह उठकर नहाने के बाद एक लॉन्ग लास्टिंग परफ्यूम का जरूर इस्तेमाल करें। पॉइंट नंबर 5, स्टाइल मैक्सिंग। अब देखिए, स्टाइलिश दिखने के लिए ये जरूरी नहीं है